अच्छा बेटे, ये जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, इसको अगर हम देखें तो ये है क्लेवॉयंस, यानी एबिलिटी टू परसीव मैटर्स बियॉन्ड द रेंज और ऑर्डिनरी परसेप्शन। यानी कि आपके अंदर एक विजडम ऐसी हो, आपके अंदर एक परसेप्शन ऐसी हो, आप चीजों को प्रोफेस कर सकें। और ये चीज जनरेट कैसे होती है? एक्सपीरियंस के साथ और विजडम के साथ। मीनिंग तो इसका यहां पर दिया हुआ है गैब बीनी, लेकिन गैब बीनी से मुराद ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर अपनी विजडम को सामने रखते हुए किसी चीज को प्रिडिक्ट कर लो। जैसे कि अगर कोई टीचर बहुत अरसे से पढ़ा रहा है तो वो फिर आप लोगों को गैस देता होता है कि भाई पिछले साल ये वाले ऐसे आए थे और इस साल ये ऐसे आने की तवक्को है। और अगर वो ऐसे आ भी जाते हैं ऐसा हो भी जाता है कि वो ऐसे आ जाते हैं, तो हम कहेंगे जी कि उसमें टीचर में क्लेवॉयंस है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले वो पिच के बारे में और हवा के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि इतने बजे के बाद जो है ये कंडीशन हो जाएगी, ये जो पिच है इसके ऊपर ग्रास है, या ये जो पिच है इसके ऊपर क्रैक्स हैं, तो इसके ऊपर कैसी मूवमेंट होगी बॉल की। तो उनके अंदर भी ये जो स्पिरिट होती है प्रिडिक्ट करने की, ये उनके एक्सपीरियंस से आती होती है। तो क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है विजडम, परसेप्शन और प्रोफेसी, सूथसेइंग, ऑगरी। ऑगर का वर्ड मैंने आपको कल बताया था। अगला जो वर्ड है वो है क्लैमरस। क्लैमर का मतलब नॉइज होता है बेटे। क्लैमरस, एक अकेला मोर भी हो ना तो वो कानों में रस नहीं घोलता। अगर कल्ला मोर भी हो तो वो कानों में रस नहीं घोलता, वो शोर ही मचाता है। तो क्लैमरस का मतलब होता है शोर मचाना। अच्छा, और एडजेक्टिव है, जो लफ्ज OUS पे खत्म होते हैं जनरली वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो क्लैमरस का मतलब नॉइजी, लाउड हो सकता है। जैसे कि सेंटेंस देखिए, एज सून एज द होम टीम स्कोर्ड द फैंस बिकेम क्लैमरस इन देयर एक्साइटमेंट। 153rd वर्ड जो है वो क्लैंडस्टाइन है। अच्छा, ये मुझे लफ्ज इसलिए याद हुआ कि इसकी शक्ल और इसका जो साउंड ट्रैक है वो डिफरेंट है। क्लैंडस्टाइन अगर हम देखें तो दिल करता है पढ़ने को, लेकिन क्लैंडस्टिन हम इसको पढ़ते होते हैं। तो मैं अक्सर आपको बताता हूं कि वो वर्ड हमें बहुत जल्दी याद होते हैं कि जिनकी शक्ल और जिनका साउंड ट्रैक डिफरेंट होता है। तो क्लैंडस्टिन का मतलब है सीक्रेट, अंडरग्राउंड और हिडन। जैसे कि सेंटेंस देखिए, द पुलिस वॉच्ड द क्लैंडस्टिन ड्रग डील फ्रॉम द वैन। उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है क्लेमेंसी, और क्लेमेंसी का मतलब रहम दिली होता है। क्लेमेंसी, अब रहम दिली के मानों में भी ये लिया जाता है ये वर्ड, और खुशगवार होने की सेंस में भी लिया जाता है। यहाँ पर इसके जो सिनोनिम मैंने लिखे वो मर्सी और लीनियंसी और फॉरगिवनेस और काइंडनेस भी। तो क्लेमेंट वेदर भी हो सकता है, क्लेमेंट बिहेवियर भी हो सकता है। क्लेमेंसी। उसके बाद जो अगला वर्ड है कोएगुलेट। कोएगुलेट, और कोएगुलेट का मतलब है जम जाना, क्लॉट हो जाना, कंजील हो जाना, थिक हो जाना। जैसे ये दिखाया हुआ यहाँ पर अंडा और उसकी जर्दी यहाँ पर कोएगुलेट हुई हुई है, मुंजमद हो जाना, क्लॉट बनना, कंजील, थिकन। सेंटेंस देखें, द एग्स कोएगुलेट व्हेन हीटेड। ये देखिए 156th वर्ड अगर हम देखें तो ये बिल्ली को देखो। पहले बिल्ली होती वैसे नखरे वाली है, और एक रिफ्ट चलती होती है, जैसे कि जो डॉग लवर्स होते हैं उनके बीच में और जो कैट लवर्स होते हैं उनके बीच में। तो डॉग लवर्स ये बताते हैं कि जी डॉग में वफादारी बहुत होती है और दुम हिलाता है आपके पीछे और सदके वारी जाता है आप पे। और कैट लवर्स वो ये कहते हैं जी कि कैट का तो नाज नखरा ही इतना अट्रैक्टिव होता है देखने में। तो वर्ड है कॉडल। कॉडल का मतलब होता है किसी का नाज नखरे उठाना। कॉडल, कडल और चीज है। कॉडल का मतलब है नाज नखरे उठाना, ओवर प्रोटेक्ट करना, पैम्पर करना। भाई हमारे तो पेरेंट्स तबीयत साफ करके रखते थे हमारी,
आज के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा लाड प्यार से बच्चे को रखते हैं, कॉडल करके रखते हैं, वर्ब है ये, कॉडल, कॉडल्ड, कॉडल्ड, कॉडलिंग। देखें, टू ट्रीट समबॉडी विद टू मच केयर एंड अटेंशन, एक इसका मीनिंग ये देखिए। और दूसरा है टू कुक इन अ लिक्विड हीटेड टू द पॉइंट दैट इट गिव्स ऑफ स्टीम। अच्छा, इसको भी कॉडल बोलते हैं कि आप किसी चीज को पका रहे हैं और पकाने के बाद जैसे उससे भाप उठने लगती है तो उसको भी हम कॉडल कहते हैं। ये जो वर्ड है कोर्सिव, ये याद करना इस तरह मतलब इसका हक बनता है कि इसमें आर साइलेंट है, तो जिस वर्ड की फॉर्म और उसका साउंड ट्रैक डिफरेंट होता है वो जल्दी याद होता है। और वैसे भी ये जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर वायलेंस के जब हम जिक्र करें तो हम अक्सर बोलते होते हैं कि कोर्सिव मेजर्स ले रही है ये जो भारत की फौज है वो कश्मीरियों के लिए, यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स टू मेक समवन डू समथिंग, फोर्स्ड, फोर्सिबल, इंटिमिडेटिंग, बुलिंग, ये इसके सिनोनिम्स बनेंगे कोर्सिव। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, लॉजिकल, कोजेंट आर्गुमेंट जैसे अगर हम कहें। इसका सेंटेंस देखें पहले, आई हैड नो ट्रबल बिलीविंग द डॉक्टर्स कोजेंट स्टेटमेंट। डॉक्टर ने जो बात की, डॉक्टर ने जो स्टेटमेंट दी वो बड़ी लॉजिकल थी अबाउट माई स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सर्जरी। तो कोजेंट का मतलब होता है लॉजिकल। ओवरलैप कर दें, लॉजिकल जहां आप बोलते हो, कन्विंसिंग जहां आप बोलते हो, रैशनल जहां आप बोलते हो, उसकी जगह पर कोजेंट बोल लिया करो। तो ओवरलैपिंग भी एक मेरा मेथड है कि जो आप लफ्ज पहले से जानते हो उसकी जगह पर उसको बोलना छोड़ दो, फोर्स्ड रिजेक्शन करो उसकी। तो लॉजिकल आंसर की जगह आप कोजेंट आंसर अगर कहते हो तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, और वर्ड भी बड़ा आसान है, कोजेंट। अच्छा, उसके बाद 159th वर्ड जो है ना, ये याद इस तरीके से होता है कि अगर आप लिखो रिकॉग्नाइज, इन दोनों लफ्जों को कंपेयर करते हैं, ये देखो जी, कॉग्नाइज वाला पार्ट इसको हाईलाइट करते हैं और यहां भी कॉग्नाइज वाले पार्ट को हाईलाइट करते हैं। रिकॉग्नाइज का लफ्ज हम लोग जानते हैं सारे के सारे, रिकॉग्नाइज जैसा ही लफ्ज कॉग्नाइज है। और कॉग्नाइजेंट जो लफ्ज ANT पे एंड होता है, जनरली वो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। सॉरी, इसको मैं सिर्फ ANT को एक डिफरेंट कलर में करूं, कॉग्नाइज। तो कॉग्नाइज, अच्छा, अब ये कौन सा मेथड है वर्ड याद करने का भाई? इसमें ऐसा होता है कि जो वर्ड आपके सामने हो उसके अंदर पहले से ही कुछ परसेंटेज मौजूद होती है ऐसे अल्फाज की जो आप पहले से जानते हो। अब कॉग्नाइजेंट के अंदर साउंड ट्रैक रिकॉग्नाइज का मौजूद था। अब देखिए, कॉग्नाइज इसमें भी है और कॉग्नाइज इसमें भी है, और मतलब है इसका नोइंग, अवेयर, कॉन्शियस, कॉग्नाइजेंट। अब इसको अगर हम सेंटेंस को इजी बनाएं, एज अ वाइज राइटर जिया इज वेरी कॉग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट। अच्छा, कॉग्नाइजेंट के बाद ऑफ का फिक्स प्रेपोजिशन भी होता है, ये भी आप ज़हन के अंदर रखिएगा। cognizant of the fact that success does not come overnight. colloquial, जो वर्ड AL पे खत्म होते हैं जनरली वो वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। एक तो बात ये हो गया। और colloquial जो है आप यूं समझ लें कि फॉर्मल का एंटोनिम है। अब आप ऐसा करें, आपको फॉर्मल का लफ्ज आता है पहले से, फॉर्मल के साथ ही आप कोलोक्वियल का वर्ड जोड़ के बोले। अब अगर सिनोनिम और एंटोनिम को इकट्ठा याद कर लिया जाए तो भी दोनों लफ्ज जल्दी याद हो जाते हैं। तो कोलोक्वियल और फॉर्मल ये एक दूसरे के एंटोनिम है। फॉर्मल बातचीत वो है जैसे कि हम एकेडमिकली बात करते हैं, एकेडमिक टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, किसी फॉर्मल फोरम्स के ऊपर बात करते हैं, तकरीर के अंदर हम बात करते हैं, वो फॉर्मल है। एम्बेसडर्स आप आपस में बैठ के बात करते हैं तो वो फॉर्मल है। और कोलोक्वियल ऐसे होता है जो हम रोजमर्रा की गुफ्तगू करते हैं, दोस्त आपस में बात करते हैं। तो कोलोक्वियल का मतलब हो गया आम बोलचाल, यानी कि इनफॉर्मल, यानी कि कन्वर्सेशनल, यानी कि कैजुअल। उसके बाद है कमली।
और है भी लफ्ज लफ्ज कमली और ब्यूटीफुल को कहते हैं, स्पेशली फॉर विमेन, विमेन के लिए इस्तेमाल होता है, प्लेजेंट टू लुक एट, ब्यूटीफुल, क्यूट वगैरह को बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये लफ्ज पढ़ाया है, ये कॉग्नाइजेंट वाला, और मैंने कहा कि ये कॉग्नाइजेंट में एक बड़ी परसेंटेज मौजूद है रिकॉग्नाइज साउंड की। इसी तरीके से ये जो वर्ड है कमेमोरेट, इसमें एक काफी परसेंटेज मौजूद है मेमोरी की। ये देखो, मेमोर को हम यहां पर भी ब्लू कलर का कर लेते हैं और मेमोर को हम यहां भी ब्लू कलर का कर लेते हैं। ये देखो, अब कमेमोरेट और मेमोरी, ये देखें इसमें आपस में ताल्लुक है। मेमोरी का मतलब याद होता है और कमेमोरेट का मतलब है याद दिलाना। मिसाल के तौर पर आप अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं और कमेमोरेट करते हैं अपने बचपन को, दोबारा बचपन में चले जाते हैं। बिलफर्ज मीनारे पाकिस्तान देखते हैं तो वो कमेमोरेट हमें करवाता है कि हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी मुल्क हासिल करने के लिए। कमेमोरेट, कमेमोरेटेड, कमेमोरेटेड, यानी कि रिमेंबर करना, मेमोराइज करना, मेमोरियलाइज करना, सेलिब्रेट की सेंस में भी आता है। जुबैर, बहुत अच्छी बात है बेटे, मुझे बहुत खुशी है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये डिफरेंट ट्रिक्स अब आप खुद बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। जुबैर, ऐसा है ना बेटे कि अब देखें कि किसी लफ्ज को निमोनिक बना के याद करना, फिर किसी लफ्ज को की ओवरलैपिंग, फिर किसी लफ्ज की क्लबिंग, फिर किसी लफ्ज की अटैचमेंट कर लेना, फिर किसी लफ्ज को रिजेक्ट करके उसकी जगह पर कोई दूसरा लफ्ज बोलना, फिर किसी लफ्ज में अपने पुराने लफ्ज की परसेंटेज को ढूंढना, फिर रिप्लेसमेंट दिल नवाज जैसे कह रहे हैं। तो जुबैर, बहुत अच्छी बात है अगर आप ये ट्रिक्स अगर समझ गए हो। ये मेथड है बेसिकली, ट्रिक्स तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, ये एक मेथड है वर्ड्स को याद करने का और अपना बनाने का। तो अगर जुबैर को ये बात समझ आई है, शानदार बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कमिटल के अंदर ही देखो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी डाल रहे हैं हम किसी चीज पे, तो मैयत के ऊपर मिट्टी डालने को हम कहते हैं कमिटल, मैयत की तदफीन। अब कमिटल के अंदर ही मिट्टी मौजूद है, कमिटल, द एक्ट ऑफ बेरिंग ए डेड बॉडी। अच्छा, और दूसरा इम्प्रिजनमेंट को भी कहते हैं। अच्छा, तीसरा शेड यहां पर मैंने लिखा हुआ है, दूसरा शेड अभी हम देखते हैं, द ऑफिशियल प्रोसेस ऑफ सेंडिंग समबॉडी टू प्रिजन और टू मेंटल हॉस्पिटल फॉर इम्प्रिजनमेंट और क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब अलग थलग कर देना, कमिटल। तो जनाब ये बेरियल को बोलते हैं, इंटरमेंट को बोलते हैं, एंटूम्बमेंट, टूम्ब भी हम कहते हैं मजार को, फ्यूनरल। इंटर का मतलब भी दफन करना होता है। इंटरमीडिएट में वैसे ही बेचारे हमारे बच्चे दफन हो जाते हैं, इतना उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज है कंप्लाइजेंट, और कंप्लाइजेंट का मतलब होता है ओबीडियंट, ओब्लाइजिंग, एग्रीएबल, रेडी टू एक्सेप्ट अदर्स people's action and opinions and to do what other people's want to please them। यानी कि ऐसा मिलनसार होना, ऐसा खुश अखलाक होना कि बंदा दूसरों की बात ताबेदारी से मानता जाए, कंप्लाई करता जाए। कंप्लाई का मतलब भी मानना हो। कंप्लेजेंट के अंदर एक कंप्लाई का लफ्ज मौजूद है और कंप्लाई का मतलब होता है हुक्म मानना, ताबेदारी करना, ओबीडियंट की सेंस आएगी इसमें। अच्छा, उसके बाद कंपोजर, कंपोज से निकला है, जो चीज कंपोज्ड होती है बिल्कुल, उसके अंदर एक कंपोजर भी होता है। कंपोजर का मतलब है कामनेस, सीरेनिटी, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पोजेशन, कंपोजर। तो खुद को कंपोज कर लेना, यानी कि कामनेस को बोलेंगे, सीरेनिटी को बोलेंगे, सेल्फ कंट्रोल को बोलेंगे, एक बैलेंस में रहना, द स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। कंपोजर, कंपोजर इन हिज एटीट्यूड इनवाइट्स बैलेंस इन एक्टिविटीज, कि उसके रवैये में जो एक तवाजुन है वो इनवाइट करता है कि उसकी एक्टिविटी में एक बैलेंस आ जाता है, कंपोजर। अच्छा, उसके बाद लफ्ज है कंसीड,
तस्लीम करना। ये देखे पिक्चर बड़ी मजे की है, इसके अंदर सरेंडर कर लेना, गिव अप करना, एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना, कंसीड, तस्लीम करना। अब ये देखिए इसके दो शेड्स बनते हैं, सरेंडर और गिव अप। ये भी इसका मीनिंग बनेगा, सरेंडर और गिव अप भी इसका मीनिंग बनेगा, और उसके साथ साथ एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, ये भी इसका मीनिंग बनेगा। अच्छा, अब एक्सेप्ट करने को भी तो हम तस्लीम करना कहते हैं ना, किसी चीज को मानना। अब कंसीड और एक्सेप्ट में बड़ा मजे का एक डिफरेंस है, वो ये है कि आप पहले किसी चीज को रेजिस्ट करो, आप पहले किसी चीज को रद्द करो, रद्द करने के बाद, रेजिस्ट करने के बाद, रद्द करने और रेजिस्ट करने के बाद फिर उसको लॉजिकली समझो और मानो, उसको हम बोलते हैं कंसीड, यानी कि एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। कंसीड का मतलब है किसी के अंदर टके की औकात ना हो, लेकिन उसको कान से पकड़ के एक आला सीट पर बिठा दिया जाए, तो उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर तो आएगा ना। कंसीट, तो कंसीट का मतलब होता है प्राइड, एरोगेंस, वैनिटी, तकब्बुर और गुरूर को कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला वर्ड है कंकॉमिटेंट। कंकॉमिटेंट, एक तो इसके स्पेलिंग देखें, CON, COM, CON, COM, IT और ANT। ANT पे जो लफ्ज खत्म होता है, पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि जनरली वो एडजेक्टिव होता है। फिर CON, CON, COM और IT। अब देखें, अब अच्छा ये भी मैंने एक आपको गुजारिश की थी, जैसे अभी एक जुबैर अभी कह रहे थे कि अब हम किसी ना किसी तरह वर्ड को याद कर लेते हैं, इतना हो गया है। अब देखें जुबैर, आप ही से मैं गुजारिश करूं एक, कि मैंने ये भी बात आपको बताई थी कि जब हम किसी वर्ड के स्पेलिंग कर लेते हैं ना और हिज्जे करते हैं, और स्पेलिंग करने के बाद उस वर्ड को याद कर लेते हैं, उस वर्ड का मीनिंग ऑटोमेटिकली उसके पीछे आता है। अब अगर कंकॉमिटेंट को हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये टफ वर्ड लगेगा, लेकिन अगर हम कंकॉमिटेंट, हाँ जी, तो कंकॉमिटेंट को अगर हम अलग-अलग करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ANT को बाहर निकालेंगे, हमें समझ आ जाएगी, अच्छा जी एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद CON, COM और IT। अब जब लफ्जों को तोड़ा ना, तो ये बड़ा आसान सा एक वर्ड हमारे सामने आया। अच्छा, अब आप इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको इस्तेमाल हम करते हैं, सोशल इवल्स रिलेटेड टू करप्शन आर सो हार्मफुल। अब ये जहां आपने रिलेटेड टू लिखा है ना, वहां कंकॉमिटेंट टू लिखें। रिलेटेड टू की जगह पर कंकॉमिटेंट टू बोलना शुरू कर दें। कनेक्टेड विद, एफिलिएटेड विद की जगह आप कंकॉमिटेंट टू बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नया वर्ड याद हो जाएगा। अब कंकरेंस का मतलब, ये अकरेंस जैसा लफ्ज है, और अकर का मतलब होता है किसी चीज का रूनुमा होना, और कंकरेंस का मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, अकॉर्ड, हार्मनी, यानी दो चीजों का, कई राय का एक ही चीज पर, एक ही नुक्ते पर मरकूज हो जाना, कंकरेंस। तो कंकरेंस, अकरेंस से इसको याद कर ले। अकरेंस का मतलब एक दफा रूनुमा होना, और कंकरेंस का मतलब है कई चीजों का एक ही वक्त में अग्री हो जाना, अकॉर्ड होना, हार्मनी हो जाना, या यानी कि एक अग्रीमेंट के तौर पर, हार्मनी के तौर पर किसी चीजों को इकट्ठा हो जाने को हम कंकरेंस बोलते हैं, इत्तफाक राय बोलते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, विद द कंकरेंस ऑफ सेवरल डॉक्टर्स कॉमा आवर डॉक्टर रिकमेंडेड सर्जरी। अच्छा, अब अगला वर्ड है कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट नहीं है, आपने करना ये है अब बेटे कि कॉन्फिडेंट के साथ ये लफ्ज जोड़ के क्लबिंग कर लें इसकी। अब कॉन्फिडेंट का मतलब होता है ऐसा शख्स जो कि पुरएतमाद हो, और कॉन्फिडेंट हम उसको बोलते हैं जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो कॉन्फिडेंट में ई और कॉन्फिडेंट में
ए, यही डिफरेंस है ना सिर्फ, बाकी स्पेलिंग तो सेम। जैसे मैं कहूं कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई ब्रदर इज माई कॉन्फिडेंट, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा भाई काबिल भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट माई ब्रदर इज माई कॉन्फिडेंट। अच्छा, अब कॉन्फिडेंट क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई कॉन्फिडेंट ना मिलता, यानी कोई काबिल भरोसा शख्स नहीं मिलता। तो ये शेर मैं याद कर रहा था, लिख रहा था आप लोगों के लिए। क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड। अगला वर्ड है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब होता है, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त कर लेना, सीज कर लेना। कॉन्फिस्केट का वर्ड भी ये आपके डॉन शॉन के अंदर और ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं या जो क्रिमिनल न्यूज़ वगैरह होती हैं उसके अंदर ये कॉन्फिस्केट का वर्ड यूज़ किया जाता है। सरकारी तहवील में ले लेना, सीज करना, इम्पाउंड करना, कॉन्फिस्केट। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है कि इतनी आग लगे कि आग के झंडे बन जाए। फ्लैग इसके अंदर मौजूद है, बड़े बड़े आग के झंडे नजर आए। कॉन्फ्लैग्रेशन, वेरी लार्ज फायर दैट डिस्ट्रॉयज अ लॉट ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स। तो कॉन्फ्लैग्रेशन का ये भी मतलब होता है। अच्छा, दूसरा इसका जो शेड है, एक तो फायर और ब्लेज और इन्फर्नो, बुश फायर, फॉरेस्ट फायर, ये कैलिफोर्निया में जो सानिया हुआ है पिछले दिनों। उसके बाद अगला इसका जो शेड है वो हॉलोकॉस्ट वगैरह का भी है, वो भी ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लैग्रेशन के अंदर, कॉन्फ्लैग्रेशन में बेसिकली इसका मीनिंग आग का है। अच्छा, उसके बाद अगला जो वर्ड है वो कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मीटिंग या ज्वाइन। ये देखें आप, ये इस पिक्चर को देखें, ये दो रास्तों से ये पानी का चैनल है और फिर आगे मिल रहे हैं। द प्लेस वेयर टू रिवर्स फ्लो टुगेदर एंड बिकम वन। तो अगर दो रिवर्स कॉन्फ्लुएंस में आ जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। एक रिवर अकेला और दो रिवर्स 11, एक अकेला दो 11। तो कॉन्फ्लुएंस जब रिवर्स का हो जाता है उसका उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो कॉन्फ्लुएंस के साथ आप अगर इन्फ्लुएंस को जोड़ के पढ़ लेते हैं तो फ्लुएंस और फ्लुएंस तो सेम हो गए, और डिफरेंस आया कॉन का और इन का, कॉन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस। तो मतलब है मिलना, मतलब है कन्वर्ज करना, फ्लोइंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर। अच्छा, अगला जो वर्ड है वो है बेटे कन्फॉर्मिटी। कन्फॉर्मिटी का मतलब है ओबीडियंस। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्म ये वर्ड है असल में, और कन्फॉर्म का मतलब है ताबेदारी करना, कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स, रूल्स और लॉज। कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे मुआशरे ने सेट किए होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे लॉज बताते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे मजहब ने सेट किए होते हैं, उनके ऊपर चलना, उसको हम कहते हैं कंफॉर्मिटी। अच्छा, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है कंजीनियल, और कंजीनियल का मतलब होता है फ्रेंडली या प्लेजेंट, प्लीजिंग, कंजीनियल। सेंटेंसेस का देखें कि हिज कंजीनियल बिहेवियर मेक्स एवरीवन हैप्पी। उसका ये एक फ्रेंडली जो रवैया है वो हर किसी को हैप्पी कर देता है, खुश कर देता है। कुंभ का मेला हो रहा है आजकल और कोई लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हैं, तो कॉन्ग्रीगेट हम कहते हैं इज्तिमा को। हाँ, मुजम्मिल ठीक है, बिल्कुल ग्लीफुल है। अच्छा, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का यार कोई निमोनिक तो बनाओ आप लोग। ये चीज एग्रीगेट, एग्रीगेट आप लोगों का जितना इकट्ठा हो उतना बेहतर है। आयशा शाबाश बेटे। तो एग्रीगेट आप लोगों का जितना इकट्ठा हो जाए उतना बेहतर है। तो एग्रीगेट आपका जितना कॉन्ग्रीगेट हो जाए उतना बेहतर है। तो कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। कॉन्ग्रीगेशन इज्तिमा को बोला गया है। अब सेंटेंस देखें, द लीडर कॉन्ग्रीगेटेड हिज वोटर्स। लीडर ने अपने वोटर्स का मजमा इकट्ठा किया, एंड मेड अ स्पीच, और स्पीच की। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है कन्नोट। इसके अंदर ही नोट का लफ्ज मौजूद है, कन्नोट। और कन्नोट का मतलब है हिंट देना, इशारा देना। कन्नोट, कॉनोटेशन से ये लफ्ज निकला है। मतलब इसका
जोनिया ने बड़ी शानदार एक निमोनिक भेजा है, ये मैं आप सबसे शेयर कर लूं। वो कह रही हैं जब सीएसएस क्लियर हो जाएगा तो लोगों का एग्रीगेट तो लोगों का कॉन्ग्रीगेट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस देगा, लोगों का कॉन्ग्रीगेट होगा जो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस देगा। अच्छा जी, अब ये ये जो जोनिया बना रही है ना, ये एक कहानी सी बना रही हैं, तो इसको हम ठीक है। तो जनाब जब आपका सीएसएस क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लोग फिर कॉन्ग्रीगेट होंगे। तो कॉन्ग्र तक ये सेम हो गए। ये लीजिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कन्नोट, अब कॉनोटेशन से लफ्ज ये निकला है कन्नोट का, ठीक है, यानी कि प्रिडिक्ट करना, इंप्लाई करना। अब जैसे ये तस्वीर क्या कन्नोट कर रही है आपको, बताइएगा। मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बताएं कि ये जो एक तस्वीर है ये क्या कन्नोट कर रही है। ये सजेस्ट ये कर रही है कि वी आर द स्लेव्स ऑफ मोबाइल फोन्स दीज डेज। और तसव्वुफ ने बोला है कि फोन एडिक्शन को कन्नोट कर रही है। हाँ जी, वासिफ भी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इंडिकेट करना, सिग्निफाई करना, तो आप ऐसा कर दें कि इसको जहां आप कहते हो ना, हाँ जी, नोट करना, बिल्कुल ऐसे ही है। जहां आप कहते हो ना कि ये चीज सिग्निफाई कर रही है, तो आप वहां करें कन्नोट कर रही है, यूं बोला करें। अच्छा, उसके बाद अगला वर्ड कॉन्सेंगुइनियस। अब एक ही खानदान के लोग मिलके गाना गा रहे हैं, अगर हम लोग जेन्युइन लोग मिलके गाना गा रहे हैं, तो एक ही बरादरी से ब्लड रिलेशन हो, एंसेस्ट्री सेम हो, किनशिप हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंगुइनियस। और वर्ड इसके अंदर सैंग मौजूद है, और जेन्युइन वाला UINE भी मौजूद है। तो कंसेंगुइनियस का मतलब हो गया ऑफ द सेम ब्लड, नेचुरल या किनशिप। अच्छा, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कंसेंगुइनियस मैरिजेस में गिव राइज टू डिफरेंट डिजीजेस। ये मॉडर्न साइंस कहती होती है, लेकिन हम नहीं मानते इसे। ये जोनिया ने ना एक और निमोनिक भेजा है कि कौन सा जीनियस निकला है फैमिली से। देख ले, ये मैं अभी 179th वर्ड पे हूं, तो आप लोग अब मुझे पढ़ा रहे हो भाई, जबरदस्त। तो ये कह रही कौन सा जीनियस निकला है फैमिली से, तो इसका मतलब है एक ही फैमिली से ताल्लुक होना। अब इसके अंदर सबसे पहले तो देखें कि साइंस, SCIEN, साइंस, वर्ड सिमिलैरिटी यहां है। कॉन्शियस का मतलब होता है ऑनेस्ट बेटे, केयरफुल, रिलायबल, डिलिजेंट, मेटिकुलस, रिलायबल, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, ड्यूटीफुल। ये देखें, फर्ज शनास को भी कहते हैं, केयरफुल को भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है कंस्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब है विजिबल, नोटिसबल, नुमाया। कॉन्स्पिकुअस। तो कौन सी पिक नुमाया है आपके सामने? यहां पे कौन सी पिक आपके सामने नुमाया है इस बैलून की? तो ये कॉन्स्पिकुअस बैलून, कॉन्स्पिकुअस। और उसके बाद जो अगला वर्ड है वो है कंटेजियन। वबा को बोलते हैं बेटे इन्फेक्शन को, कंटेमिनेशन को। कंटीजियस जो आप बोलते हो, कंटीजियस डिजीज, कंटेजियन। तो इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन, पोल्यूशन वगैरह को बोलेंगे, ठीक है। तो कल हम 201 से स्टार्ट करेंगे, आज हमारे हुए 200 वर्ड्स।